प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, दर्शन क्या है, दर्शन की परिभाषाएं क्या हैं, दर्शन और फिलॉसफी के बीच में अंतर क्या है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे कि दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। इम्पैक्ट ऑफ फिलॉसफी ऑन एजुकेशन। दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। दर्शन सिद्धांत के रूप में होता है और उन सिद्धांतों को कार्यान्वयन करने का काम शिक्षा किया करती है। इसलिए दर्शन जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, हालांकि उद्देश्य व्यक्तियों के ही होते हैं, शिक्षा तो उन उद्देश्यों को पूर्ति करने का एक साधन होती है। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के उद्देश्य अथवा शिक्षा के उद्देश्य जो होते हैं उन पर दर्शन अपना प्रभाव डालता है। जैसे प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य था मुक्ति प्राप्त करना अथवा मोक्ष प्राप्त करना। वर्तमान समय में शिक्षा का उद्देश्य है गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से मुक्ति प्राप्त करना। तो वर्तमान समय में दर्शन जो है ये सुनिश्चित करता है कि शिक्षा के क्या उद्देश्य होंगे। ये समय, टाइम, प्लेस, स्थान, पर्सन, व्यक्ति पर भी निर्भर करता है कि शिक्षा के क्या उद्देश्य होंगे। जैसे पाश्चात्य जगत में शिक्षा का उद्देश्य भौतिकवादी है, वहाँ पे सुख सुविधाओं पर ज़्यादा जोर होता है, जबकि हमारे यहाँ ज़्यादा सुख सुविधाओं पर जोर नहीं होता है। हालांकि वर्तमान समय ग्लोबलाइजेशन का युग है, हम वैश्वीकरण के युग में जी रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे हमारी भी मनःस्थिति में परिवर्तन आ रहे हैं। तो दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों पर अपना प्रभाव डालता है। दूसरा पॉइंट है दर्शन का शिक्षा के पाठ्यक्रम पर प्रभाव। जैसी आवश्यकता होती है उसी तरह के उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों की पूर्ति करने का साधन पाठ्यक्रम होता है। तो निश्चित ही दर्शन जो है पाठ्यक्रम पर भी प्रभाव डालता है। जैसे प्राचीन काल में आध्यात्मिकता में हमारी रुचि होती थी, हमारा उद्देश्य, हमारी शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक होता था, तो पाठ्यक्रम में अध्यात्म, संस्कृति, धर्म की प्राचीनता होती थी। वर्तमान में हमारे पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया है। अब विज्ञान है, तकनीकी है, व्यावसायिक है, खेलकूद है, क्रियात्मक शिक्षा है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, ये सारे हैं। तो ये सब हमारे पाठ्यक्रम पर प्रभाव डाल रहे हैं और ये सारी चीज़ों पर जो प्रभाव डाल रहा है वो दर्शन है। तो हम कह सकते हैं कि दर्शन पाठ्यक्रम पर भी प्रभाव डालता है। तीसरा, दर्शन का शिक्षा की विधि पर प्रभाव। आवश्यकता के अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति का साधन पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम को छात्रों तक पहुंचाने का माध्यम विधियां होती हैं, मेथड्स होते हैं। तो प्राचीन काल में व्याख्यान विधि थी, रटंत्र विधि थी। वर्तमान समय में नई नई विधियां आ गई हैं, प्रोजेक्ट विधि आ गई है, डाल्टन विधि आ गई है, किंडरगार्टन विधि आ गई है। और इन विधियों में
शिक्षण मशीनें भी हमको सहयोग कर रही हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दर्शन शिक्षा की विधियों पर भी प्रभाव डालता है। दर्शन का पाठ्य पुस्तकों पर भी प्रभाव पड़ता है। चौथा पॉइंट हम नोट कर लेंगे, दर्शन का पाठ्य पुस्तकों पर प्रभाव। दर्शन प्राचीन काल में पुस्तकें नहीं थीं, उस समय श्रुति ज्ञान होता था, यानी कि हस्तांतरण होता था एक ज्ञान का, शिक्षक के से छात्र, फिर छात्र से दूसरे छात्र, तो इस तरह से हस्तांतरण होता था। वर्तमान समय में पुस्तकें हैं, तो पाठ्य पुस्तकों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ये सत्य है कि वर्तमान समय में डिजिटल बुक भी उपलब्ध हैं। पुस्तकें ही वर्तमान समय में पढ़ने का एक माध्यम नहीं रह गई हैं। वर्तमान समय में हम गूगल जैसी वेबसाइट पर जाकर बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ईमानदारी से अगर कहें तो पुस्तकें वर्तमान समय में भी प्रासंगिक हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी उपादेयता को खो दिया है। तो पाठ्य पुस्तकें सुलभ होती हैं, सहज होती हैं, जब चाहे तब पढ़ सकते हैं, तो पाठ्य पुस्तकों पर भी प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है दर्शन का शिक्षक पर प्रभाव। जो शिक्षक होते हैं उनका भी अपना एक दर्शन होता है। दर्शन का मतलब है नजरिया, दृष्टिकोण, एटीट्यूड। जैसे प्राचीन काल में जो शिक्षक थे वो अध्यात्मवादी होते थे, आदर्शवादी होते थे, तो उनके विचारों में आदर्शवाद की प्रधानता होती थी। आप देखते हैं प्राचीन काल में जो गुरु होते थे शांत होते थे, सरल होते थे, कर्तव्यपरायण होते थे। आजकल के गुरु जी जो हैं आप देख रहे हैं तड़क भड़क वाले हैं, धन की इच्छा रखते हैं, कोचिंग खोले हुए हैं, ट्यूशन के लिए छात्रों को बाध्य कर रहे हैं, वो लग्जरी गाड़ियों से आना चाहते हैं, वो ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहते हैं। तो दर्शन भी शिक्षक पर प्रभाव डालता है। जैसा दर्शन होगा, अध्यात्मवादी होगा, आदर्शवादी होगा, तो शांत होगा, सरल होगा, सौम्य होगा। भौतिकवादी दर्शन विचारधारा का व्यक्ति होगा तो निश्चित ही तड़क भड़क वाला होगा। तो दर्शन का प्रभाव हम देख रहे हैं शिक्षक पर भी पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है दर्शन का शिक्षार्थी पर प्रभाव। वर्तमान समय में शिक्षार्थी केवल शिक्षार्थी ही नहीं है, उसमें राजनेता के भी गुण हैं, अभिनेता के भी गुण हैं। वो विभिन्न क्षेत्रों में अपने हाथ पैर पसार रहा है। प्राचीन काल में शिक्षक के कथनानुसार ही कार्य शिक्षार्थी करता था। वर्तमान युग लेसस फेयर का है, हस्तक्षेप रहित। अब छात्र अपने भी किसी भी कार्य में अपने अभिभावक, अपने अध्यापक की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। प्राचीन काल में छात्र राजनीति से दूर रहते थे, शांत रहते थे, राजनीति के व्यवसाय का कोई ज्ञान नहीं होता था। लेकिन वर्तमान में इसका उलट है। तो हम कह सकते हैं कि दर्शन शिक्षार्थी पर भी प्रभाव डाल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है दर्शन का अनुशासन पर प्रभाव। दर्शन डिसिप्लिन, अनुशासन पर भी प्रभाव डालता है। पहले शिक्षक अनुदेशक और शिक्षार्थी अनुपालक होते थे। शिक्षक जो चाहता था छात्र वही करता था। वर्तमान समय में स्वेच्छाचारता आ गई है छात्रों के अंदर, नैतिकता का अभाव है।
अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है। स्टूडेंट अनरेस्ट, छात्र असंतोष की प्रधानता है। तो कहीं ना कहीं दर्शन से छात्र भी प्रभावित हो रहे हैं, छात्रों से संबंधित अनुशासन भी प्रभावित हो रहा है। विद्यालय, 8वां पॉइंट है दर्शन का विद्यालय पर प्रभाव। प्राचीन काल में जो विद्यालय होते थे शिक्षा का केंद्र होते थे, किसी भी शक्ति से वो संचालित नहीं होते थे, केवल शिक्षक ही उस पर एकाधिकार रखता था। यहाँ तक कि राजसत्ता अथवा प्रशासन भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। वर्तमान समय में विद्यालय जो है पार्टीवाद का बोलबाला है। जिस तरह की सरकारें होती हैं उस तरह का विद्यालय हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दर्शन विद्यालय पर भी प्रभाव डालता है। हमारे यहाँ के जो विद्यालय हैं, जो पाश्चात्य जगत के जो विद्यालय हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। बहुत से विद्यालय हैं, बहुत तरह के विद्यालय हैं, जैसे समुदाय विद्यालय, बहुधंधी विद्यालय, क्रियात्मक विद्यालय, सामान्य विद्यालय। ये सब कहीं ना कहीं दर्शन से प्रभावित हो रहे हैं। नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट आज का, दर्शन का मूल्यांकन पर प्रभाव। प्राचीन काल में जो मूल्यांकन होता था वो शिक्षक करता था। शिक्षक मौखिक प्रश्नों के द्वारा छात्र के बुद्धि, संवेग, ज्ञान का मापन, मूल्यांकन किया करता था। वर्तमान समय में दर्शन ने मूल्यांकन की प्रविधियों को बदल दिया है। अब कंप्यूटर के द्वारा OMR शीट के द्वारा मापन किया जा रहा है, मूल्यांकन किया जा रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दर्शन ने मूल्यांकन पर भी अपना प्रभाव छोड़ा है। अंतिम बात, प्रोफेसर रस्क के अनुसार शिक्षा की समस्या के प्रत्येक कोण से इस प्रकार विषय के एक दार्शनिक आधार की मांग आती है। प्रोफेसर बटलर कहते हैं, दर्शन शैक्षिक अभ्यास के लिए एक निर्देशक है। धन्यवाद।